इसमें हरियाणा से कांग्रेस के लोकसभा के 5 सांसद हैं। लोकसभा के चुनाव को 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ऐसे में पांचों सांसदों के वर्किंग के स्टाइल और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जब गहराई से छानबीन की गई तो ये एक सरप्राइजिंग बात मिली कि 5 सांसदों में से सबसे ज़्यादा फीसदी कोई सांसद हैं तो वो सोनीपत के सतपाल ब्रह्मचारी हैं। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप सुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस के सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी की वर्किंग की, उनकी परफॉर्मेंस की और उनके बारे में सोनीपत पार्लियामेंट के लोगों की राय की। सतपाल ब्रह्मचारी को भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से टिकट मिली। सतपाल ब्रह्मचारी 2 साल के दौरान अपने आप को अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं। उनको लेकर काफ़ी लोगों की ये राय है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी सांसद बनने के बाद जिस हिसाब से लोगों के बीच में होने चाहिए थे वो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और सच्चाई ये है कि लगभग 70% गाँव का सतपाल ब्रह्मचारी को रास्ता भी नहीं मालूम है। अभी तक सतपाल ब्रह्मचारी ने सभी गांव का धन्यवाद दौरा भी नहीं किया है और 300 से ज़्यादा गांव सतपाल ब्रह्मचारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब बात सतपाल ब्रह्मचारी की यह है कि उनके पास अपनी कोई टीम नहीं है, क्योंकि 5 सांसदों में से जहां कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश पुराने खिलाड़ी हैं, वहीं पर वरुण मुलाना ने भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो पहली बार सांसद बने। उनके साथ ही सतपाल ब्रह्मचारी भी पहली बार सांसद बने हैं। लेकिन 5 सांसदों में से सतपाल ब्रह्मचारी इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनकी अपने पास अपनी कोई टीम नहीं है, यानी वो अपनी सियासत के लिए पूरी तौर पर 100% हुड्डा फैमिली के मोहताज हैं। सतपाल ब्रह्मचारी अपनी टीम के नहीं होने के चलते सिर्फ नाम दिखावा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके पास सभी गांव की रिपोर्ट नहीं होती है। उनका वर्किंग का स्टाइल भी ऐसा है कि उनसे लोगों का मेल जोल बहुत कम हो पाता है। वो महीने में 2 बार जहां जींद में नजर आते हैं, वहीं पर यही हाल सोनीपत का है। सोनीपत में उनके ज़्यादा दर्श निचले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के महीने में 4-6 प्रोग्राम हो जाते हैं। ऐसे में उनके प्रोग्रामों में सतपाल ब्रह्मचारी पहुँच जाते हैं और यही वजह है कि सतपाल ब्रह्मचारी को लेकर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के काफ़ी वोटरों का नाराज़गी का आलम है। उनके प्रति वो नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि सोनीपत लोकसभा के हज़ारों लोगों का कहना है कि सतपाल ब्रह्मचारी सांसद के तौर पर उनके साथ जुड़ाव नहीं बना पाए हैं। वो मौसमी नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई लगाव नहीं है। वो गांव में जाकर गांव के लोगों की समस्याओं को जानने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, यानी वो सांसद बनने के बाद सिर्फ मौज कर रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी की ये इमेज उनके लिए 2029 में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर सतपाल ब्रह्मचारी इसी तरह से अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे तो ऐसे में 2029 के चुनाव में उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। वैसे ये सच्चाई भी है कि 2024 के चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी को इसलिए जीत नहीं मिली थी कि वो एक लोकप्रिय चेहरे थे या उनका कोई पर्सनल जनाधार था। सिर्फ बीजेपी की खिलाफत में बने हुए माहौल का उन्हें फ़ायदा मिला, भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से टिकट मिला और वो चंद दिनों में सोनीपत के सांसद बन गए। लेकिन सांसद बनने का जो उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए था वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। वो ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। वो लोगों के बीच में जाने की जहमत नहीं उठाते हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में सतपाल ब्रह्मचारी के प्रति बड़ी नेगेटिविटी नजर आती है। यानी जिन लोगों ने उन्हें वोट भी दिए थे वो भी 2029 में उन्हें सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सतपाल ब्रह्मचारी सांसद के तौर पर पूरी तरह से क्यों फेल होते हुए साबित हो रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में सतपाल ब्रह्मचारी के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।